की सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जाबाज जवानों को मुल्क का सलाम। पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई हमले के हीरो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र। वहीं जम्मू कश्मीर के 5 दहशतगर्दों को हलाक करने वाले शहीद मेजर विभूति डोंडियाल को नवाजा गया शौर्य चक्र से। कोरोना के खिलाफ जंग में अहम कामयाबी। पिछले 24 घंटों में 18 माह में सबसे कम मामले दर्ज। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम में हुई पेशरफ्त का लिया जायजा। मरकजी वज़ीर दाखिला आमिर शाह ने मणिपुर में रानी गाई वेनिलियो जिन जाने संग्रहालय का रखा संग बुनियाद। वज़ीर दाखिला ने अंग्रेजों के खिलाफ रानी गाई देनिलियो और शुमाल मशरक़ी इलाके के दीगर कबायली लीडरों की जदोजहद को किया याद। बीजेपी सदर जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर। आज गोरखपुर में पार्टी कारकुनान से किया खिताब। मशहूर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मोदी हुकूमत ने मुल्क के मफाद में ऐसे काम किए जिनका पहले कभी तस्वुर नहीं था। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर जारी। आंध्र प्रदेश में बारिश से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 30। और अमेरिका के विस्कॉन्सिन और आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क की सलामती में बेमिसाल शुजात का मुजाहरा करने वाले जवानों को बहादुरी के एजाज से नवाजा, जिसमें 2 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र, 10 शौर्य चक्र, 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 26 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भारतीय फिजाइया के विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से नवाजा। अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के फिजाइया के F-16 जंगी तैयारी को फिजाई जंग में मार गिराने के लिए एजाज से नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के CRPF काफिले पर हुए IED हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल। नायक सूबेदार सोमवीर को बादस्मर्ग शौर्य चक्र से नवाजा गया। नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए 3 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया। लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की।
एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया। बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई। सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। और सैपर प्रकाश जाधव को बादस मार्ग कीर्ति चक्र से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के रेडबानी वाला गांव में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई करते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने रक्षा कवच की मदद से अपने साथियों के साथ सुबह लगभग 3:30 बजे निर्धारित घर में प्रवेश किया। तलाशी दल को सीढ़ियों के ऊपर आता देख आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई अंधाधुंध गोलीबारी के बीच अपने साथी के लिए उत्पन्न हुए खतरे को भांपते हुए सैपर प्रकाश जाधव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने साथी को पीछे धकेलकर सुरक्षित किया। आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच अपने सटीक निशाने से एक आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी करते हुए तलाशी दल पर पेट्रोल बम से हमला किया। कुशल नेतृत्व क्षमता और संयम दिखाते हुए सैपर जाधव ने अपने साथियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। इसी दौरान गोली लगने से घायल होने के बावजूद आतंकवादियों का निडरतापूर्वक मुकाबला करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी निरस्त कर दिया। इस बीच पेट्रोल बम की आग पूरे घर में फैलने से सैपर प्रकाश जाधव घर से निकलने में विफल रहे। अंततः अपने साथियों की जान बचाते हुए गंभीर घावों और आग की लपटों में झुलसने के कारण राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए। सैपर प्रकाश जाधव ने अदम्य साहस, अनुकरणीय कर्तव्य परायणता तथा असाधारण सेवा भाव का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय प्रकाश जाधव की पत्नी श्रीमती रानी प्रकाश जाधव एवं माता श्रीमती शारदा जाधव। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज से उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने आज गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। जेपी नड्डा गोरखपुर में कारकुनों और बूथ कारकुनों से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला मुल्क और रियासत की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वजीर आजम ने किसानों के मफाद में हम इकदाम किए हैं। इस मौके पर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं। मित्रों, बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने गए, लेकिन जो काम किसान के लिए किया वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 2014 में 20,000 का बजट होता था, 20,000 करोड़ का बजट। आज 1,23,000 करोड़ का किसान का बजट है, एग्रीकल्चर का बजट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने 153 करोड़ रुपए 10 किश्तों में 2-2 हजार रुपए 10 करोड़ किसान को पहुंचाने का काम किया। तो किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।
प्रोग्राम से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के दौरान सिर्फ बीजेपी कारकुन मुतासरीन की खिदमत के लिए घर घर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत पूरी कोशिश कर रही थी और अपोजिशन गायब था। इस सदी के सबसे बड़ी महामारी में आपने देखा होगा, न कांग्रेस का पता था, न सपा का पता था, न बसपा का पता था। ये सभी पार्टियां, सभी नेता अपने अपने घरों में होम आइसोलेशन में थे। लेकिन भाइयों बहनों, या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार की मशीनरी काम कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था सेवा ही संगठन, और सेवा ही संगठन के मंत्रदाता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में वैक्सीनेशन मंसूबा और पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज एक मीटिंग की। इन मकामात पर 70% से भी कम लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिली है। हुकूमत ने एक माह तवील हर घर दस्तक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मामलों में मुसलसल कमी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 8,488 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों में 12,510 मरीज इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.31% हो गई है। एक्टिव मामलों की कुल तादाद कम होकर 1,18,443 हो गई है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 116 करोड़ 87 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 33 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन दी गई। गुजरात में पहली से 5वीं जमात तक के स्कूल आज से दोबारा खुल गए। रियासती हुकूमत ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि तलबा वालिदैन की रजामंदी से स्कूल आ सकेंगे। बच्चों को कोरोना इन्फेक्शन के खतरे से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। स्कूल में मास्क, सैनिटाइजर और समाजी दूरी के उसूल नाफिज होंगे। दाखिली उमूर और कोऑपरेटिव के वजीर अमित शाह ने आज तामीगोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से मणिपुर के सिटी कन्वेंशन सेंटर इम्फाल में रानी गैदिन-लियो जनजाति म्यूजियम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मणिपुर के वजीर आला नोंगथोमम बैरन सिंह, कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। दाखिली उमूर और कोऑपरेटिव्स के वजीर अमित शाह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ रानी गैदिन-लियो और शुमाल मशरक़ के दीगर कबायली लीडरों की जदोजहद आज़ादी को याद किया। मुझे कवि श्री कृष्ण सरल की कुछ पंक्तियां याद आती है। पूजे न शहीद गए तो फिर आजादी कौन बचाएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। रानी माँ को याद कर फिर से एक बार मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि आपसे हम सभी प्रेरणा लेते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेगी, क्योंकि आप जन्म से रानी नहीं, ना रानी का खिताब आपको किसी ने दिया, मगर जिस तरह से आपने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हिस्सा लिया, आज पूरा देश आपको रानी मां कहकर सम्मानित करता है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रानी गैदिन-लियो कबायली जनजातीय संग्रहालय लोगों को जंग आज़ादी में जान की बाजी लगाने वाले बहादुर मुजाहिदीन के सिलसिले में बेदारी पैदा करेगा और कबायलियों के लिए बाइस तहरीक होगा। मणिपुर के अंदर इस स्वतंत्रता संग्राम का म्यूजियम जो बन रहा है रानी मां गैदिन-लियो के नाम पर, मुझे पूरा भरोसा न केवल मणिपुर, पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिजाति भाइयों के बगैर अधूरा ही नहीं, बल्कि एक प्रकार से देखें तो सबसे ज्यादा तकलीफें उठाकर अगर किसी ने
स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बलिदान दिए हैं। तो हमारे ट्राइबल समाज के, हमारे आदिजाति समाज के स्वतंत्र संग्राम के नेता और उनकी याद में उनको चिर स्मरण करने के लिए ये जो म्यूजियम बन रहा है, ट्राइबल म्यूजियम बन रहा है, मुझे भरोसा है कि यहाँ से सालों तक देशभक्ति की प्रेरणा हमारे युवा लेते रहेंगे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने श्रीनगर के राजबाग में इनकम टैक्स बिल्डिंग और रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि इनकम टैक्स बिल्डिंग के इफ्तिताह से श्रीनगर के लोगों को फायदा होगा। I'm grateful to the people of J&K for today enabling a permanent own building for the income tax, which I'm very honored to come and serve here to inaugurate and be with you all in this context. It is now for all of us to work together to serve the people of Kashmir, to make sure that development reaches them. The importance of collecting legitimate tax is understood, and also a transparent process through which we can explain how that money gets spent. मरकजी वजीर खजाना ने कहा कि अब श्रीनगर के अवाम घर से आसानी से टैक्स की अदायगी कर सकेंगे। What settlements can be made? What kind of, for those who are already taxpayers, what kind of facilities are provided? What kind of technology-driven facilitation happens so you don't need to visit the office at all, you can do it from your home. Over the years, a land which is otherwise very peaceful, beautiful, had spent so many years in this very heart-crushing, tragic phase of development. सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल असेंबली के स्पीकर से मुकुल राय की नाअहली पर जल्द फैसला करने को कहा है। बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन जीतने वाले मुकुल राय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अदालत ने समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी करते हुए अपील की कि स्पीकर इस वक्त फैसला कर लें। जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ स्पीकर और असेंबली के सेक्रेटरी और इलेक्शन अफसर की तरफ से दायर दो अलग अलग अपीलों की समाअत कर रही थी। 28 सितंबर को हाईकोर्ट ने स्पीकर से मुकुल राय की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर 7 अक्टूबर तक फैसला करने को कहा था। पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के काम करने की अंदाज की तारीफ की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर अपने खिताब में किसानों के मफाद में किए गए इक़दामात का जिक्र करते हुए एक बार फिर साबित किया है कि वो राय आमा पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इससे कबल वजीर आजम ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का भी फैसला किया था। और आंध्र प्रदेश की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 30 अफराद हलाक हो चुके हैं। बारिश से मुतासिरा अफराद को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जोरों शोर से जारी है। SDRF, पुलिस और फायर सर्विस के अमले ने सैलाब मुतासिरा अजला में सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने इंतजामिया को इमदादी कामों की निगरानी करने की हिदायत दी है। और दूसरी जानिब कर्नाटक में भी शदीद बारिश की वजह से अब तक 24 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वज़ीर आला बिस्वराज बोमई ने बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। बारिश ने कबलापुर और कोलार अजला में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। दरी असना बचाव और राहत के कामों के लिए होमगार्ड और सिविल डिफेंस फोर्स की टीमें तश्कील दी गई हैं। ज़रूरत पड़ने पर अफसरान को अपनी ताकत में इजाफे की हिदायत दी गई है। और वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी राजीव शर्मा की क़यादत में एक 4 रुकनी मरकजी टीम ने तमिलनाडु के अपने 3 रोज़ा दौरे के तहत आज सुबह चेन्नई के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया।
मरकजी टीम ने पवेलियन थोप और कोलाथोर में निचले इलाकों का दौरा करके पानी निकालने की मुहिम के बारे में जानकारी हासिल की। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मुतासिरा इलाकों के सर्वे के लिए ये टीम पुडुचेरी जाने से पहले जंगल पिट्टू के ताम्बरम और कांचीपुरम अजला के इलाकों का दौरा करेगी। टीम चेन्नई वापस आने से पहले कल कडलूर, माइलादो, थोराई और नागापट्टनम, तंजावर और त्रिवरूर के डेल्टा अजला का दौरा करने वाली है। एक और 3 रुकनी टीम आज कन्याकुमारी में मुतासिरा इलाकों का दौरा करने के लिए थोथकोडी के लिए रवाना हुई है। टीम कल वेलूर और रानीपेट अजला का भी दौरा करेगी। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने अपने आंध्र प्रदेश के दौरे पर आज विशाखापट्टनम से अराकू तक एक खुसूसी ट्रेन का आगाज किया। इस ट्रेन में LHB की कोचेज हैं और विशाखापट्टनम से अराकू के दरमियान चलने वाली ये ट्रेन संभाचलम, कोटा वालासा, श्रृंगा, वरपोकोटा और बोरागाहालू में रुकेगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे सार्फिन की बेहतर खदमात के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तवज्जो मुल्क की तरक्की पर मरकूज करें। People should stand by development, and people's agenda, political parties' agenda should be development, 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 speedy development. This should be our motto, because it is now we are in the Amrita Mahotsav. 75th year of our independence is approaching very fast. On this occasion, I call upon the people, please look back. What happened? What are the development initiatives? What are the shortcomings? What are the steps that are needed to step up the development, because people want speedy development. And ultimately all of us should work for creating happiness in the minds of the people. मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया डोमेस्टिक वर्कर्स सर्वे के हिदायत मैनुअल और फील्ड वर्क का आगाज किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर मेहनत और रोजगार ने कहा कि नए शहर तेजी से तरक्की कर रहे हैं। वजारत मेहनत गैर मुनज़्ज़म शोबे में समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। नए लेबर कोड माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष प्रेरणा से पूरे देश में लागू हो रहा है। उसमें जो सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, उस सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को हमको देखना चाहिए। और कोई भी समाज, मेरा मानना है कि तनाव रहित या मॉरल वैल्यूज पे बहुत अच्छा तब चल सकता है जब हम बहुत अच्छे ढंग से समाज के व्यापक लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हमारा जो पोर्टल तैयार करने का विषय है वो इसीलिए है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग ट्रेड में लोग काम करते हैं, उन सब तक सोशल सिक्योरिटी का दायरा कैसे पहुंचे। अमेरिका के शहर विस्कॉन्सिन में क्रिसमस के जुलूस में शामिल लोगों को एक कार ने रौंद दिया। इस वाक़े में कम से कम 5 अफराद हलाक जबकि 40 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। इत्तला के मुताबिक वाउकेशा शहर में मुनक़िद क्रिसमस परेड में एक सुर्ख रंग की SUV कार घुस गई और पुलिस ने इस कार को नाके पर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे तोड़ते हुए जुलूस में घुस गई। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मियों और मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में बारिश से मुतासिर होने वाले लोगों के लिए इमदादी काम जारी है। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने एक निजी हेलीकॉप्टर के जरिए एड्सफोर्ड में लोगों तक खुराक का सामान पहुंचाया। फौजी एहलकार भी राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। इधर कनाडा के मगरबी सूबे ने शदीद बारिश के बाद हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। बारिश की वजह से रेल और सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहरुल काहिल के सूबे से तकरीबन 14,000 अफराद को निकाला गया।
और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए तीसरे और आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड को 73 रन से शिकस्त दे दी है। इसके अलावा टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज को 3-0 से अपने नाम भी कर लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को जीत के लिए 185 रन का हदफ दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 17 ओवर और 2 गेंद में 111 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से ओपनर मार्टिन गैप्टिल ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। भारत की जानिब से अक्षर पटेल ने 3 विकेट हासिल किए। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जाबाज जवानों को मुल्क का सलाम। पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई हमले के हीरो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र, वहीं जम्मू कश्मीर के 5 को हलाक करने वाले शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल को नवाजा गया शौर्य चक्र से। बीजेपी सदर जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर आज गोरखपुर में पार्टी कारकुनान से किया खिताब। मशहूर गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क के मफाद में ऐसे काम किए जिनका पहले कभी तसव्वुर नहीं था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर में रानी गाई दानिलु जनजातीय संग्रहालय का रखा संगे बुनियाद। वजीर दाखिला ने अंग्रेजों के खिलाफ राय गाई दानिलु और शुमाल मशरक़ी इलाके के दीगर कबायली लीडरों को जद्दोजहद को किया याद। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बारिश का कहर जारी। आंध्र प्रदेश में बारिश से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 30। वहीं कर्नाटक में अब तक 10 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने चित्तौड़, निल्लौर और कडप्पा असला में सूरत हाल से निगरानी करने की दी हिदायत। कोरोना के खिलाफ जंग में अहम कामयाबी। पिछले 24 घंटों में 18 माह में सबसे कम मामले दर्ज। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम में हुई पेशरफ्त के लिए लिया जायजा मीटिंग। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में क्रिसमस परेड मातम में तब्दील। बेकाबू SUV ने 40 लोगों को रौंदा, 5 अफराद की मौत, कई अफराद की हालत नाजुक। एक मुश्तबा को लिया गया हिरासत में। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।